अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री थ्री डी पार्टिकल्स बिगिनर के मरहले 2 में आप सबको खुशामदीद। इस क्लास के अंदर जैसे कि हमने हेयर पार्टिकल्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा पिछले 4 पार्ट्स के अंदर। इन क्लास सीरीज़ के आज से जो क्लास शुरू होंगी वो पार्टिकल्स का जो दूसरा ऑप्शन होता है इमिटर को लेके मैं आपको समझाऊंगा कि इमिटर होता क्या है और इमिटर किस चीज़ के लिए काम आता है। और इमिटर से बेसिकली आप अपने मैश से कोई भी आइटम हो या मैश हो या प्रोसीजरल कोई भी थ्री डी मॉडल हो आप जनरेट कर सकते हैं, अपने मैश से इमिट कर सकते हैं। बेसिकली इमिटर यही होता है कि आप एक मैश को यूज़ करके दूसरा मैश यूज़ करके उसको इमिट कर सकें। अब वो इमिट काफ़ी अलग अलग तरीक़ों का होता है, लाइक ना बारिश की तरह इमिट करना या स्नो की तरह इमिट करना, या यहाँ पे मैंने ये ग्लो बॉल्स जो मैंने बनाई हुई हैं इस तरीके से इमिट करना, एक साई-फाई एक है ना स्नेक की तरह इमिटर्स को इमिट करना, हवा से इमिट करना, और यहाँ पे जो ये जो बग्स होती हैं जो लाइट के साथ जो भिनभिनाती हैं इस तरीके से इमिट करना। बेसिकली पार्टिकल सिस्टम आपको हेल्प करता है इस तरीके का सीन जनरेट करने में, और इस पे आप फिर कोलिजन भी ऐड कर सकें ताकि वो मैश से वो कोलाइड कर सके। सो लेट्स बिगिन नाजरीन। हेयर पार्टिकल्स की तरह एमिटर को भी यहाँ पे एक मैश प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई सा भी मैश हो, क्यूब वगैरह हो, आपकी मर्ज़ी है। एक मैश से दूसरे मैश को हम जनरेट करेंगे एमिटर यूज़ करके। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक प्लेन को ऐड किया, और यहाँ पे मैं फटाफट स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ ताकि मैं जो टाइप करूँ वो नज़र आ जाए। ठीक है, अब इसको पार्टिकल्स देने के लिए, इमिटर देने के लिए वही 3 लाइंस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन होगा, इसे आप क्लिक करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट इमिटर सेलेक्टेड होगा। अब इमिटर जो होता है आपकी एनिमेशन से इंटीग्रेटेड होता है। अगर आप इसको स्पेस बार दबाएंगे तो ऑटोमेटिक जो प्रोसीजरल इमिटर होंगे यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इमिटर की कुछ पैरामीटर्स है आपको समझने हैं। फॉर एग्जांपल नंबर्स वही कि अगर आप नंबर्स को 1000 से 10,000 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा इमिटर यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बेसिकली रेन बारिश के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे फ्रेम स्टार्ट है और फ्रेम 200 है। हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट 1 है और एनिमेशन की जो फ्रेम्स है वो 250 एंड पे। तो हमें ये जो सेम चीज़ होती है ये आपकी एनिमेशन फ्रेम से होती है। तो फॉर एग्जांपल 250 पे अगर ये एंड हो रही है हमारी एनिमेशन, तो यहाँ पे एंड जो है हम 250 ही करेंगे। सो इससे होगा ये कि एनिमेशन शुरू से लेके एंड तक एमिटर जनरेट होते रहेंगे। बाज़ औक़ात एंड में पार्टिकल्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं तो इसके लिए फिर यहाँ पे 300 किया जाता है, लेकिन आपकी फ्रेम यहाँ पे 250 को ही रहने दिया जाता है। इसके अलावा लाइफ टाइम रेंडमनेस जो होती है कि पार्टिकल्स जो आपके जो जनरेट होते हैं वो आपके किस तरीके से यहाँ पे आपकी लाइफ टाइम जनरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने अगर 300 रख दी है और यहाँ पे भी 300 रख दी है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी जो लाइफ टाइम होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। तो आप अगर इसकी लाइफ टाइम की आप अगर बढ़ा देते हैं, ये इन्फिनिट नंबर तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, तो आपके जो मैश होगा, चाहे जितना भी एनिमेशन आपका लंबा होगा, वो आपके पार्टिकल्स ख़त्म होना स्टार्ट नहीं होंगे। सो लाइफ टाइम जो होते हैं वो आपकी पार्टिकल्स की एज बढ़ाते हैं। आपका जितना भी पार्टिकल्स यहाँ पे अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो ये यहाँ पे गायब नहीं होगा। जितनी यहाँ पे लाइफ टाइम आप बढ़ाएंगे इतना ये नीचे जाता रहेगा। तो लाइफ टाइम का मकसद यही होता है कि जितना भी आप लाइफ टाइम बढ़ाएंगे ये और मज़ीद रियलिस्टिक वे के अंदर नीचे पार्टिकल जनरेट होते जाएंगे, और अगर आप लाइफ टाइम को कम करेंगे तो आपके पार्टिकल्स थोड़े टाइम बाद 118 फ्रेम के बाद ये आपके कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए नाजरीन कि जब हमने ज़्यादा किया हुआ था तो यहाँ पे जैसे 118 फ्रेम होगी यहाँ पे ये स्टॉप होता जाएगा। सो बेसिकली लाइफ टाइम आपकी जनरेट ये करता है। और लाइफ टाइम रेंडमनेस का ये होता है कि अगर इसका 1 कर देंगे तो इर्द गिर्द 118 से पीछे और 118 से आगे
आपकी जो एंड के अंदर है पार्टिकल्स हल्के होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लाइफ टाइम रेंडमनेस का मतलब ये होता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो जैसे ही एंड फ्रेम पे आएंगे, जैसे लाइफ टाइम 118 है तो यहाँ पे कम से कम होते हुए आ जाएंगे। तो इस वैल्यूज़ को भी आप छेड़ सकते हैं। अब यहाँ पे प्लेन पे ये पार्टिकल्स ऐड करना थोड़ा बोरिंग है, हम फटाफट यहाँ पे कलेक्शन को यूज़ करेंगे। हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो मैंने ग्लोब बॉल्स बनाई हुई हैं इसको हम एमिट करें इस पार्टिकल सिस्टम पे। उसका प्रोसीजर वही होगा जो हेयर पार्टिकल्स पे था। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे 1 पे रख दूँ और इसको सबसे पहले हम एक कलेक्शन दे देते। ठीक है, इसको जब कलेक्शन हम दे देंगे तो यहाँ पे स्फेयर बॉल्स के नाम से यहाँ पे मैं इसको कलेक्शन देना चाह रहा हूँ। ठीक है, स्फेयर बॉल्स के नाम से यहाँ पे मैंने इसको कलेक्शन दे दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन आ चुका है हमारे ग्लोब बॉल्स का। ठीक है नाज़रीन, कि इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेंडर की जो प्रॉपर्टीज़ होगी इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेंडर एज हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, हेलो पे क्लिक करेंगे और कलेक्शन पे सेलेक्ट कर देंगे। कलेक्शन पे पास यहाँ पे एक और इंस्टेंस कलेक्शन का फोल्डर ओपन हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्फेयर बॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो कलेक्शन है वो यूज़ करके ये यहाँ से एमिट करेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्पेस बार दबाऊँ तो ये स्फेयर बॉल्स को एमिट करना ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जो वर्ल्ड की जो कलर है इसको मैं ब्लैक कर दूँगा ताकि ये अच्छा लगे। और अब इसी इंस्टेंस कलेक्शन पे यहाँ पे रेंडर के अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अपने एमिट कितने बड़े करने हैं और या कितने छोटे करने हैं। छोटे करें तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, बड़े करें तो आप इसे कम कर सकते हैं। स्केल की रेंडमनेस भी कर सकते हैं कि आप चाह रहे हो कि कोई स्फेयर बड़ा नज़र आए कोई स्फेयर छोटा नज़र आए, तो यहाँ से आप इसकी रेंडमनेस इसकी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रेंडमनेस 1 पे कर दिया स्केल, तो छोटे से बड़ा ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोसीजरल बॉल्स बड़े या छोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब हम स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इमीटर की तरह ये स्फेयर्स है ये यहाँ पे इमिट करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स है वो मैं आपको बताऊंगा। वो फील्ड वेट्स है। ठीक है, फील्ड वेट्स के अंदर यहाँ पे फोर्स, वर्टेक्स, मैग्नेटिक, हार्मोनिक चार्ज, हैंगिंग विंड, इन सब का यहाँ पे इन्फ्लुएंस आता है। बेसिकली होता ये है कि शिफ्ट ए दबा के अगर आप यहाँ पे कोई फोर्स फील्ड ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल विंड, वर्टेक्स, मैग्नेटिक, तो इस जो यहाँ पे स्लाइडर दिए हुए इस विंड से जो है ना ये ताल्लुक़ रखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं फोर्स फील्ड ऐड करता हूँ विंड के नाम से और यहाँ पे हम इसकी विंड की डायरेक्शन रखते हैं साइड के अंदर। ठीक है, और इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो अब अगर इसको मैं अगर प्ले करता हूँ, पहले देखता हूँ कि इसकी मुझे स्ट्रेंथ तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इस विंड की। तो यहाँ पे जब हम प्ले करते हैं तो एज यू कैन सी नाजरीन के ये यहाँ पे विंड से ये इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर मैं इसकी विंड की स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 करता हूँ यहाँ पे, तो अब मज़ीद प्ले करता हूँ तो ये देखिए नाजरीन के विंड का जो इन्फ्लुएंस है वो इस पार्टिकल सिस्टम पे यहाँ पे आ रहा है। तो यही वही ऑप्शन था या स्लाइडर के नाम से जो पार्टिकल सेटिंग के अंदर जो फील्ड वेट्स है यहाँ पे हमने जो फोर्स फील्ड यूज़ की है वो है विंड। तो यहाँ पे विंड का ऑप्शन आ रहा होगा। अब इस स्लाइडर को जब हम कम करेंगे तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे इस स्लाइडर से ये डिस्टिंग्विश कर रहा है कि कितनी विंड का इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपके पार्टिकल सिस्टम के अंदर। सो बेसिकली आप इसको एनिमेट कर सकते हैं एक ना शॉवर की तरह इस्तेमाल करने के लिए, एक ना पानी की तरह इस्तेमाल करने के लिए। रेन हो रही हो तो रेन का आप यूज़ कर सकते हैं। रेन प्रॉपर किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको लेटर क्लासेस में बताऊँगा, लेकिन एग्जाम्पल है। इसी तरह यहाँ पे फ्लूइड फ्लो, टर्बुलेंस, ड्रैग, बोल्ड, यहाँ पे हर तरीके की वैल्यू आती है वो फोर्स फील्ड से रिलेटेड होती है। कुछ फोर्स फील्ड से रिलेटेड होती है और कुछ कुछ ग्रेविटी से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको विंड को बंद करता हूँ और इसको रीसेट करता हूँ यहाँ पे, तो इसको सबसे पहले तो यहाँ पे ये कोई बग है कि यहाँ पे इसको हमें बेक करना पड़ेगा, वरना बेक के बगैर यहाँ पे ये
बाज़ औक़ात ये फ़िक्स नहीं होता, या अभी भी ये विंड कोई चला रहा होगा, तो अक्सर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पे कैशे के नाम से होगा, इससे पहले बेक कर दीजिए और बेक के बाद ये पूरा रीसेट हो जाएगा। अभी नॉर्मल की तरह बहना स्टार्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डिलीट बेक करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रेविटी को कम करके यहाँ पे स्नो की तरह इसको हम फेंकें। ठीक है, ये तो बारिश की तरह हो रहा है, स्नो की तरह हम इसको फेंकें तो हम इसकी ग्रेविटी को प्ले कर सकते हैं। ग्रेविटी को प्ले करने के लिए यहाँ पे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल उसी पार्टिकल सिस्टम की फील्ड वेट्स के अंदर आ जाएंगे और ग्रेविटी को कम कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.2 के लगभग यहाँ पे अगर हमने कर दिया तो यहाँ पे देखिए कि स्पीड जो होगी वो पार्टिकल्स की कम होना स्टार्ट हो जाएगी। मज़ीद इसको अगर हम कम करेंगे तो और उसकी स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी पार्टिकल सिस्टम की। तो बेसिकली फील्ड जो होती है वो आपकी ग्रेविटी की जो स्लाइडर होता है वो आपको ग्रेविटी से आप खेल सकते हो उसको, जैसे आपको स्नो वगैरह जनरेट करनी हो। और जो ऑल है वो इन्हीं फोर्स फील्ड से रिलेटेड है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको तमाम यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई हो, मोर देन वन आपने फोर्स फील्ड का यूज़ किया हुआ हो, आप चाह रहे हो कि सबके एक साथ आपके स्लाइडर कम कर दो, तो यहाँ पे ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक और चीज़ सीखने वाली है कि पार्टिकल सिस्टम कोलाइड भी कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे मैं एक क्यूब लेता हूँ और इसको एनिमेशन को 1 पे कर देता हूँ, सिमुलेशन को, और यहाँ पे क्यूब को मैं छोटा कर देता हूँ और मेक श्योर कि यहाँ पे क्यूब को हम यहाँ पे इतना करें कि ये थोड़ा सा टच करे हमारे प्लेन से। ठीक है नाज़रीन, अब हम चाह रहे हैं कि इसकी मैं फील्ड वेट्स बढ़ा दूंगा, अगेन ग्रेविटी बढ़ा दूंगा फील्ड वेट्स के अंदर ताकि ये सही से यहाँ पे ड्रॉप हो। ग्रेविटी 1 ही कर देंगे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो पार्टिकल्स हम जनरेट कर रहे हैं वो हमारे इस स्फीयर से टकरा के इस पे मतलब इफ़ेक्ट करें, ऐसा फील हो कि इस स्फीयर से वो कोलाइड कर रहे हो। तो इसके लिए कोलाइड का सिमुलेशन दिया हुआ है, वो इसी के लिए दिया हुआ है, मॉडिफायर जो हम जिसे कह सकते हैं कि हम इस स्फीयर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिज़िक्स का टैब जो होगा इसे ओपन करेंगे और कोलिजन का यहाँ पे ऑप्शन होगा, कोलिजन को ऑन कर देंगे। बेसिकली इन बाय डिफ़ॉल्ट आप सारी सेटिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट ही चलती है, बाकी डैम्पिंग वगैरह को आप प्ले कर सकते हैं अगर आपके क्लॉथ अगर आप कोलाइड कर रहे हो। लेकिन हम क्लॉथ कोलाइड नहीं कर रहे हैं, हम पार्टिकल्स को कोलाइड कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम कोलाइड करना स्टार्ट हो गए हैं। इसको सबसे पहले कोलिजन देंगे और यहाँ पे अब प्ले करेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल्स कोलाइड होंगे। ये जी हाँ नाज़रीन, अगर देखा जाए यहाँ पे कोलाइड नहीं कर रहे हैं, सो इसको हमें बेक करने की ज़रूरत है। रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि कभी कभी अगर इस तरीके का बग हो तो आप इसको पहले बेक कर दीजिए। अब बेक करेंगे तो यहाँ पे ज़रूर ये कोलाइड करेगा। अब नाज़रीन देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने कोलाइड करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कोलाइड करके ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे नाज़रीन, यहाँ पे ऑप्शन पार्टिकल सिस्टम के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिफ्लेक्ट का। फॉर एग्जांपल आप इसको डिफ्लेक्शन का ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन के ऑप्शन के पास यहाँ पे आपके कई ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपके पास मोर देन वन ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे इसे कलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं एज आ डिफ्लेक्ट मटेरियल। अब नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो डिफ्लेक्शन के अंदर यहाँ पे डाई ऑन हिट का ऑप्शन आ जाएगा और साइज डिफ्लेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। साइज डिफ्लेक्ट का मीन्स के यहाँ पे इसको हिट करके यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगा पार्टिकल्स। तो अगर आप इसको प्ले करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स टकरा रहे हैं यहाँ पे डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो गए हमारे मैश से। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले इस क्यूब को हमने यहाँ पे कोलिजन का फिज़िक्स दिया हुआ था, सिमुलेशन, और इससे हो ये रहा था कि पार्टिकल्स टकरा तो रहे थे लेकिन बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि टकरा नहीं रहे, गुजर के नीचे जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन ऑन करने की ज़रूरत पड़ी डिफ्लेक्शन की। सो यहाँ पे टकरा के हिट करके ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये रियलिस्टिक लग रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल्स टकरा के यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप डाई ऑन हिट भी कर सकते हैं नाज़रीन। मीन्स के यहाँ पे जो जो पार्टिकल्स आपके
हिट करेंगे कोई भी आपकी कोलिजन वाली मैश से, तो यहाँ पे वो डाई करना स्टार्ट हो जाएंगे। जी यहाँ नाजरीन के यहाँ पे जैसे ये पार्टिकल्स हिट करेंगे आपके मैश के अंदर, क्यूब के अंदर, वो यहाँ पे पार्टिकल्स डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नाजरीन ये आपके कोलिजन का ऑप्शन हो गया, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर वही सारे ऑप्शन आएंगे जो हम हेयर पार्टिकल्स के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चिल्ड्रन से आप खेल सकते हैं। चिल्ड्रन को अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे चिल्ड्रन यहाँ पे सिंपल है और इंटरपोलेटेड है। सिंपल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन इन पार्टिकल्स के चिल्ड्रन बने हुए आ जाएंगे, और इंटरपोलेटेड करेंगे तो इंटरपोलेटेड बाज़ औक़ात फॉलिंग पार्टिकल्स पे हेल्प नहीं करता, सिंपल हेल्प करता है, लेकिन आपके मैश बहुत हैवी हो जाएंगे। सो सिंपल एंड इंटरपोलेटेड हेयर में ज़्यादा यूज़ होते हैं, पार्टिकल सिस्टम पे कम यूज़ होते हैं। तो आपको बी कॉशन कि उससे आपका सीन काफ़ी स्लो हो सकता है। सो नाजरीन इसके अलावा जो सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे सब ऑप्शनल है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। फिज़िक्स के टैब के अंदर न्यूटोनियन है, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड को जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी सिमुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। नाजरीन वो चेंज क्या हुई है कि अब ये ऐसे लग रहा है कि इवन ग्रेविटी वन जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है, ये पानी की तरह यहाँ पे बह रहा है। फॉर एग्जांपल रेन वगैरह आपको बनानी हो, बारिश वगैरह, तो यहाँ पे सिमुलेशन जो होती है फिज़िक्स की ऑप्शन पे, वो यहाँ पे फ्लूइड के नाम से सेलेक्ट की जाती है, सिवाय न्यूटोनियन से। न्यूटोनियन मीन्स कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट गिर रहा हो ऊपर से, और फ्लूइड मीन्स कि कोई पानी की तरह कोई चीज़ गिर रही हो, जैसे कोई शावर का पानी हो या बारिश का पानी हो। तो दिस इज़ समथिंग यू कैन प्ले विद। बॉइल्ड जो है ये भी इंटरेस्टिंग है कि बॉइल्ड जो होता है वो आपके यहाँ पे पार्टिकल्स के चारों तरफ से पार्टिकल्स को जहाँ पे जनरेट करता है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पे ये कूल इफ़ेक्ट एक लावा की तरह आप इसको बुला सकते हैं, या वो जो बग्स होते हैं जो फायर लैम्प्स के नाम से जो होते हैं बग्स, जो कि लाइट से अट्रैक्टेड होते हैं मॉथ्स के नाम से, इस तरीके के मौत इफ़ेक्ट आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और बेसिकली हर वो चीज़ डाल सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे इमिट करे, जनरेट करे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कीड वगैरह है वो मैं यूज़ नहीं करता, वो उस पर काम नहीं आते। सो नाजरीन दिस इज़ इट्स बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक टैब्स, बेसिक ऑप्शंस आपके इमिटर को यूज़ करने के लिए। तो आई होप ये इमिटर का ही क्लासेस और इमिटर का जो ये पार्टिकल है आपको बेसिक फंक्शन इसके अंदर आपको समझ आ गए हों। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मज़ीद क्या क्या चीज़ें इमिटर यूज़ करके कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक कर्व यूज़ करके उन पार्टिकल्स को उस कर्व से फॉलो करवाएंगे। सो आप बड़ी कूल चीज़ें उससे कर सकते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन क्लास ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं इस क्लास के अंदर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरा चैनल, ताकि दूसरे लोग भी 3D मॉडलिंग को सीख सकें, इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। सो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर्स।